हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if solubility product of Zr3PO4 whole 4 is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between S and Ksp is correct? तो हमारे पास चार ऑप्शन है ABCD. हमको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज में आएगा दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केएसपी. हाँ जी, तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो हमको जो कंपाउंड गिवन है पहले उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं. तो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है दैट इज Zr3PO4 का होल 4. अब ये एक सॉल्ट है, ऑब्वियसली बात है, जिरकोनियम आपका मेटल होता है तो ये सॉल्ट बनाएगा. और सॉल्ट जब आप इसको डिसोसिएट करोगे पानी के अंदर तो इक्विलिब्रियम के अंदर कैसे डिसोसिएट होगा, ये 3Zr4 प्लस 4PO4 3 माइनस, इस तरह से ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम जनरली इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो आपको पता है कि t टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S, और इनकी हो जाएगी 0 0. लेकिन जब एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो इसकी अपन कहते हैं कि 0 हो गई मान लीजिए, और इसकी हो जाएगी 3S और इसकी हो जाएगी आपकी 4S. अब रिएक्टेंट भी हमारे पास में, प्रोडक्ट भी हमारे पास में, तो क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो Ksp विल बी इक्वल टू Zr4 प्लस की कंसेंट्रेशन की पावर 3 और PO4 3 माइनस की पावर 4. तो आप जानते ही हो कि Ksp क्या आ जाएगा इसके अंदर, आपका जिरकोनियम का है 3S की पावर 3 और 4S की पावर 4, इस तरह से. उसको अगर हम सॉल्व करें तो सिंपली भी आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो 27S क्यूब और 4 4 64 64 4 256, ये आ जाएगा आपका 256. एक सेकंड को रब कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 256S4. और जब इसको आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा Ksp विल बी इक्वल टू 6912S की पावर 7. तो ये हमारे पास में आ गया Ksp. लेकिन हमें Ksp नहीं चाहिए, हमें चाहिए S, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे Ksp नहीं है, यहाँ पे आपको बोला है कि S इज इक्वल्स टू कितना होगा. तो S इज इक्वल्स टू हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है इसके अंदर. तो हमारे पास जो फॉर्मूला अभी आया है, फॉर्मूला हमारे पास में आपको पता ही क्या आया, दैट इज Ksp इज इक्वल्स टू 6912S की पावर 7. तो यहां से हम क्या करेंगे, S की वैल्यू निकाल लेंगे. तो S विल बी इक्वल टू Ksp अपॉन 6912 की पावर 1/7. तो ये हमारे पास में आ गया है S की वैल्यू. तो अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर C. So C will be your final answer. So hope you understood it well. All the very best.